Uh, Once again, welcome all of you. Today we go for the session on new network, data network communication. Traditional network already we discuss telephone lines, and day by day this telephone line migrate in the new line. In 2005, father of telecom, Mr. Sam Petroda, suggests to the that time our Prime Minister Manmohan Singh sir he required one new line if you want to internet each and every people of Indian. So in suggestion of Sam Petroda ji, that time BSNL completely laying a new line data network, and this new line we use of the router and switch. तो सैम पेट्रोडा जी ने पहले सजेस्ट किया 2005 में कि आपको अगर नई लाइनें बिछाएंगे तभी आप लोग एक एक पर्सन को इंटरनेट दे पाएंगे. तो इन दिस केस राउटर एंड स्विच द न्यू ट्रेडिशनल इन प्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल डिवाइसेस. तो राउटर और स्विच का इस्तेमाल किया गया और इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई लेयर के बारे में. तो एनीवन कोई अनम्यूट प्लीज सम क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. एनीवन जिसके माइक सबसे अच्छी हो. यस रोहित, अनुराग, दिव्या, जिसके आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो सके. यस दिव्या, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बट आपकी नहीं आ रही. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू बट गिव द आंसर बाय द दिव्या, नो प्रॉब्लम. सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट आप लोग क्या करोगे जब फर्स्ट टाइम आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो दुकान पे. पहला काम क्या होता है. सपोज गो टू द मार्केट एंड परचेज ए न्यू मोबाइल फ़ोन. आपने एक नया मोबाइल मार्केट गए और एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा. ऑलरेडी पेमेंट डन, सिम सिम भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया. नाउ दिस इज फ़ोन, ये जो फ़ोन है कम्प्लीटली ओनरशिप आपकी हो गई. ठीक है. इन दिस केस अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. एनी इंडियन, किसी भी इंडियन का जो फर्स्ट टाइम न्यू परचेज नॉट ओनली मोबाइल फोन एनीथिंग, तो पहला स्टेप क्या करते हैं आप लोग. यस दिव्या, आपने नया फोन खरीदा. सर इसको यूज करके देखेंगे कि हाँ, कैसा ये चल रहा है. सिम कर लिया, आपने सिम भी डाल लिया, चला भी रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है. अब आपने खरीद लिया, उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा. टेस्टिंग इज ओके, ठीक है ना. यूज भी आपने वेरियस टाइप्स एप्लीकेशन भी आल्सो फाइंड आउट, नो प्रॉब्लम. ठीक है. उसके बाद एक यस शांतनी, आप क्या कह रहे हैं. सिंक्राइज मेल आईडी, ओके, ये भी कर लिया आपने. चलिए बोलते रहिए तभी मुझे पता चलेगा. एप्लीकेशन रोहित, ओके इट्स ओके, आपने भी चेक कर लिया. और बताइए. ये सब चीज़ें तो आप चेक करने के बाद ही, खरीद करने के बाद ही करोगे. उसके बाद कुछ ऐसा काम है जो सभी लोग करते हैं. सोचिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ. देखता हूँ सर कौन. इंटरनेट से कनेक्ट करना. इंटरनेट कनेक्ट कर लिया आपने, चलिए वो भी कर लिया. ये तो सर्विस हो गया ना, सर्विस करेंगे. ओके. एनी मोर. सोचिए, जो भी आप सोचते हैं लिखिए. लिखने में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. जब आप पूछिए, जवाब देना शुरू करेंगे तो समझ लेना उसी दिन से आप इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं और नाउ यू आर रेडी फॉर द योर इंजीनियरिंग. जो भी आपका कैरियर है वो स्टार्ट है. एक स्टूडेंट से बाहर निकलना है तो पहले उठपटांग सवालों का सही तरीके से आंसर ढूंढना भी जरूरी है. तो अपनी सोच थोड़ी बदलिए. यस, आगे और कुछ. सबसे अच्छा, चलो कोई भी सामान घर में खरीद के ले आते हो, ठीक है रागनी, ये सब तो कर लिया ना. घर में मान लो कोई भी आपने कार खरीद के ले आए, घर में नई कार आ गई, न्यू न्यू कार, न्यू बाइक. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर, जब घर पे लाते हो सबसे पहले क्या करते हो. सब पूजा भी कर लिया, गाड़ी हुए, लेकिन घर पे अगर गाड़ी खड़ी कर देते हो तो उसके बाद क्या करने की कोशिश करते हो. क्या जिम्मेदारी लेते हो कि भाई मेरे गाड़ी के साथ क्या ना हो. सर उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा. यस 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 यस, पॉइंट इज दैट. सबसे पहली बात सिक्योरिटी का ध्यान. आप कोई भी हो, एनी वन, वेन यू परचेज द न्यू मोबाइल फोन. तो सपोज करो मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा जो मेरे हाथ में है, ठीक है. ये एप्पल का एक फ़ोन है, मैंने खरीदा, आई जस्ट परचेज आफ्टर.
तो सबसे पहला काम क्या करे, कोई भी इंडियन हो सबसे पहले इस पे लगाएगा स्क्रीन गार्ड लगाएगा, एम आई राइट, यस या नो। दूसरा क्या लगाएगा, बैक कवर लगाएगा, इस पे कोई फिजिकल सिक्योरिटी पहले करेगा वो, ठीक है। सेकंड, जैसे कि सनिधि बता रही है कि अंदर भी आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे ताकि इनसाइड भी किसी के हाथ लग जाए तो दे नॉट यूज, ओके। सिक्योरिटी कंसर्न इज द फर्स्ट, फिजिकल सिक्योरिटी द फर्स्ट, नो डैमेज, कोई भी एक्सटर्नल डैमेज ना हो, तो स्क्रीन गार्ड बैक क्लिक कवर लगा दोगे। लेकिन अब मेरा सवाल अब आप सभी से है, ये काम तो सभी करते हैं, घर में भी मैंने बोला कार लाए वो सबसे पहले क्या करोगे, कहीं खड़ोच न लग जाए, कहीं पत्थर न लग जाए, ये एक जनरल सा ट्रेडिशन होता है ईच एंड एवरी वन, ओके। नाउ आपने मोबाइल खरीदा, सपोज यू परचेज मोबाइल फॉर नोकिया, नोकिया कंपनी, बट आज के ज़माने में डुप्लीकेट फ्लिप कवर एंड स्क्रीन गार्ड अवेलेबल, एप्पल नेम, एप्पल के नाम से भी अवेलेबल है नोकिया के फ़ोन के कंपेटेबल। तो क्या आप लोग बैक फ्लिप कवर या स्क्रीन गार्ड यूज आप द नोकिया जिसपे सॉरी एप्पल लिखा हो, तो क्या आपका फ़ोन जो है, सपोज करो आपने नोकिया फ़ोन खरीदा था लेकिन आपने फ्लिप कवर या स्क्रीन गार्ड एप्पल फ़ोन का लगा दिया, तो क्या आपका फ़ोन एप्पल फ़ोन का हो जाएगा, यस या नो। योर फोन इज नोकिया बट यूज कवर, बैक कवर, स्क्रीन गार्ड और एप्पल फोन डेफिनेटली। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, ओके। सभी लोगों को मालूम है कि फोन तो ही रहेगा, फोन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ना ये चीज मैंने क्यों पूछी और क्यों बताई, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब न्यू लाइन जब हमारी बन गई, तो पहले तो मैं न्यू लाइन दिखाता हूँ, उसके बाद इस सवाल का और जवाब मिलेगा, ओके। When you started the new line, to use of the router. All router are similar. Router is also known as the mini supercomputer. Keep in the mind. Okay. There are three types of router used in India by the BSNL. The first time router used. So this is the router series 12,000 series. That time price of this router is 2 crore rupees. And this is the national router. This is NIB2. जो नई लाइन बिछाई गई जिसपे हम लोगों ने न्यू इंटरनेट दिया, दिस इज द नोन एज NIB2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। ओल्ड ट्रेडिशनल लाइन, टेलीफोन लाइन, जिसपे हम लोगों ने रिप्लेस बाय द फोन बाय द कंप्यूटर, बट लाइन विल बी सेम बट गिवन इंटरनेट इन द सेम लाइन, तो दिस इज नोन एज NIB1। जो ट्रेडिशनल लाइन थी उसी लाइन पे फोन को बदलकर अगर मैंने कंप्यूटर लैपटॉप लगाया तो दैट टाइम विल NIB1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। But in 2005, 2006, Sam Petroda, after the suggestion to the that time our Prime Minister, Mr. मनमोहन सिंह, उनको जो सजेशन दिया तो जो नई लाइनें बिछाई गई, राउटर यूज किया गया, तो जो न्यू लाइन पे इंटरनेट दिया गया एनी करंट टाइम, दिस थिंग आल्सो करंट टाइम, दिस लाइन इज नोन एज NIB2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। बोथ लाइन इज अवेलेबल, ओल्ड लाइन इज आल्सो, न्यू लाइन इज आल्सो। ओल्ड लाइन slowly migrate in the new line, okay। तो जो मेन लाइन पे जो मेन लाइन बिछाई गई, दो राउटर यूज किया गया, दैट राउटर इज द 12,000 सीरीज। और जो कंपनी थी BSNL, रिलायंस, आपका एयरटेल, दैट इज द ISP राउटर, दिस इज द P राउटर। एंड योर कैंपस में कोई राउटर यूज करेंगे, दिस इज द कस्टमर एज राउटर, ठीक है। व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस लाइन, लुक लाइक दिस, दिस इज द लाइक मेन राउटर used in the this location is the real location currently available, this is the core router. All router are the same but depend on the money, depend on the efficiency. This router is the high cost 2 crore, this is the 45 lakh to 1 crore, and this is the below 5 lakh to the up to maximum possible in your hand, आपकी जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये राउटर हमारे यूज किए गए ऐसे आपके सामने, राइट। ये राउटर बेसिकली दिस इज द आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर, another name of the router is the mini super computer। तो all are please tell me कि these all computer connected to the each other, then all router in other sense connected to each other, so which topology you can here see, आप यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी देख रहे हो, यस आंसर आया। हालांकि मैंने पिछली बार डिस्कस तो किया था मैश टोपोलॉजी, वेरी नाइस, दिस इज द मैश टोपोलॉजी, ईच एंड एवरी राउटर या एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द ईच अदर। इस ऐसा क्यों किया गया, अगर एक भी फेल होगा दूसरे साइड में चला जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनेट, ये आपका कंप्यूटर है,
and this is another side of computer. So what is the meaning of internet? Internet meaning is the simply three things. This computer line is similar in the today's scenario, is very simple manner. Computer, go to the switch, go to the customer edge router, once router, another router, एक router से दूसरा router, फिर similarly another side उसी तरह से रिटर्न बैक होगा ISP राउटर, कस्टमर एज राउटर एंड पब्लिक जो आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये तो दिस इज द सिंपल आपका ट्रेडिशन है आज की डेट में। और इन द जियो फोन दिस स्विच डायरेक्टली कनेक्ट बाय द टावर एंड दिस योर मोबाइल फोन। तो योर मोबाइल जियो फोन या अप टू यू कैन से 4G एंड अबव all communication directly this new line, okay। So definitely your tower you connect by the tower and this tower is connected by the optical fiber switch and this is also optical fiber router, another router, this is the same. Any company basic architecture all network in the any company any ISP is look like this, इस तरह से ही होता है सभी का, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। Now what is the meaning of the LAN, local area network? What is the meaning of the LAN? तो LAN is nothing, LAN कितने किलोमीटर तक संभव है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया इस बारे में? 100, व्हाट इज द 100 अनुराग? मीटर, किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाय द अनुराग, 100 अनुराग एनी अदर दिव्या, आस्था? क्या हम लोगों ने मैंने लैन के नाम से कुछ भी पूछा है या एनी क्वेश्चन अर्लियर? यस या नो, सिंपल बताओ, कोई बात नहीं, आंसर आता हो ना आता हो तुम्हें? यस, आर यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन? नो, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। आंसर नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। नाउ एज पर बुक नॉलेज, एज पर गूगल सर्च, what is the meaning of the LAN? Meaning of the LAN means there are various types of area network now here as per books, ठीक है ना, या गूगल सर्च। if asking any question, types of LAN, types of area network, 5 types of area network. Number 1 is the LAN, that means local area network, okay। Second is the WAN, wide area network, ठीक है ना। Third is the CAN, country, okay। Just for your information please, this answer by the books। if asked question in the exam तो definitely आप लोग ये सब लिखोगे, इसमें कोई शक नहीं है। PAN, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। SAN, स्टेट एरिया नेटवर्क। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। दिस इज but in the real world, in the today's scenario, that time okay, in earlier is okay, no problem, this all types of area network is possible। पहले ये सारे नेटवर्क पॉसिबल थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें, ठीक है ना, बुक्स में अभी कोई मामला मैटर चेंज नहीं हुआ, बुक्स में भी अभी भी आप ढूंढोगे तो यही आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में, और दूसरी बात डिस्टेंस की बात करें तो लैन बाय डिफॉल्ट एज पर बुक्स 100 मीटर, but in the today scenario distance of LAN is nothing, meaningless, this is the not allow। आज की डेट में डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, नो मैटर इन द टुडे सिनेरियो, ठीक है। और लैन का मतलब क्या होता है आप ये जानो,
आज की डेट में इन द टुडे सिनारियो द मीनिंग ऑफ LAN इज one port of customer is router. Again come back here. What is the meaning of the LAN? This is the customer edge router. This is the customer edge router. Customer edge router have a lot of port. So one port indicate simply LAN. एक राउटर का पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आज की डेट में अगर यहाँ पे हमारे पास में I have different types of media converter. Here use of the media converter, this distance may be convert in optical fiber. मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करें और ये ऑप्टिकल फाइबर में बदल जाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आज की डेट में मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द मीडिया कन्वर्टर। इट मूव अप टू 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इज पॉसिबल। अनदर एड अगेन मीडिया कन्वर्टर यूज this again switch and this switch connect your computer. So suppose 1000 kilometer this cable is laying underground and return back from यहाँ से गए and return होते 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 same we return same router port. So this computer is also part of this LAN. So current time keep all in the mind, LAN distance is doesn't matter. आज के समय में दूरी का कोई मतलब नहीं है लैन के लिए, ये पुरानी बात है। राउटर वन पोर्ट ऑफ द कस्टमर इज राउटर, जितनी दूरी ले जाओ डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कस्टमर इज राउटर, ऑल आर द सेम लैन, नंबर वन थिंग। इन एन अदर वे दिस इज सपोज वन कंप्यूटर इज कनेक्ट हियर लाइक दिस एंड सेम टाइम सेम राउटर आई कनेक्ट अनदर कंप्यूटर। अगर दूसरा कंप्यूटर यहां जोड़ दें एक ही समय में और ये दोनों कंप्यूटर बोथ कंप्यूटर कीप टुगेदर इन द सेम प्लेस एंड सेम लोकेशन, दोनों कंप्यूटर को सेम प्लेस में सेम लोकेशन में रख दें, बट देयर राउटर पोर्ट यानी कस्टमर राउटर, कस्टमर एज राउटर पोर्ट आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट लैन। दिस इज अनदर लैन, लैन 1, दिस इज अनदर लैन 2 एंड बोथ computer is known as WAN, wide area network. This is the WAN. In the whole world today only two types of area network due to the new data network concept by the router. One is the simply LAN, another is the WAN. Two different LAN is WAN. WAN, another name of the WAN is the internet. मैं अगर बोलता हूं आज के समय में राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक ही राउटर में अगर एक से ज्यादा पोर्ट हो, सबको डिफरेंट कंप्यूटर लगा दिए जाए तो ऑल आर डिफरेंट लाइन कहलाएंगे, भले ही एक जगह पे क्यों ना हो, और दे ऑल दो आपस में एक दूसरे को वैन कहलाएंगे। और तीसरे मैन कैन सैन पैन नथिंग इज अवेलेबल इन द रियल लाइफ। आज के टाइप में नथिंग है ही नहीं, बट इन द बुक्स नॉलेज एंड पुराने समय से चला आ रहा है, लिखते रहो भाई, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो होपफुली कि नाउ ऑल आर वेरी क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LAN। अब आपका कॉलेज कैंपस है, इन योर कॉलेज कैंपस देयर इज वन राउटर इज यूज टुडे एंड दिस इज कनेक्ट स्विच, अनदर स्विच एंड दिस इज स्विच से हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट होता है, आप लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हो, ये भी आपका कनेक्ट होता है वाईफाई, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते। तो ऑल अगर आपके कॉलेज में आप वाईफाई यूज कर रहे हैं कॉलेज का, तो ऑल आर मूवमेंट इज वेरी सिंपलर, सब नियर बाई वाईफाई में जाएंगे, एक्सेस पॉइंट स्विच में कनेक्टेड होगा एंड दे कनेक्टेड टू अनदर स्विच, फाइनली वन राउटर इज अवेलेबल इन योर कैंपस एंड दिस राउटर इज कनेक्टेड टू द पी राउटर, पी मतलब ISP जो आपको इंटरनेट देगा। इसका एक वीडियो मैं शेयर करूंगा, आल आप देखिएगा आराम से, और कल उसका असाइनमेंट है, राइट डाउन दैट असाइनमेंट, उसको लिखना है और मुझे वापस भेजना है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे कल सेम टाइम में। कल भी यही टाइम रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा रिस्ट्रक्टिंग हमारे यहाँ चल रहा है, तो लंच के पहले लगातार मीटिंग हो रही है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे
जो आपका जो है एक आईएसपी राउटर, दिस इज अ नेशनल राउटर। तो टुडे आज के समय में बहुत ही आसान है कि नेटवर्क को समझना। आप सपोज करो, अब दिव्या अब आपकी जरूरत पड़ेगी, आप अनम्यूट हो जाइएगा, तो मैं आपको पहले समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। पहले तो एक सब सुन लीजिए। ये आपका कंप्यूटर है, सपोज इट इज योर कंप्यूटर लैपटॉप, यू कनेक्टेड इन द टुडे सिनारियो, आप यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये दूसरे साइड का जो कंप्यूटर है, सपोज करो किसी बैंक का सर्वर है, सपोज करो जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, या कॉलेज का सर्वर है। तो आपको यहाँ से इस कंप्यूटर में जाना है, यू आप वांट टू समथिंग कम्युनिकेट फ्रॉम दिस पीसी ए टू दिस पीसी बी, बैंक पीसी, ठीक है। तो व्हाट इज द पाथ, बाया वायरलेस या नथिंग, या केबल, गो टू द फर्स्ट स्विच, पहला लोग पहले तो ये आपका वायर आएगा, या वाईफाई हो सकता है। सेकेंड इज द स्विच आएगा। थर्ड इज दैट राउटर, फिर अनादर राउटर, राउटर राउटर राउटर, फिर अनादर साइड सेम रिटर्न बैक होगा, प्रोवाइडर एज होगा, फिर कस्टमर एज होगा, फिर लोकल आपका सर्वर में जुड़ेगा। तो टुडे टाइम आज के समय में बहुत ही आसान है। सिंपली मोबाइल में भी कह सकते हो कि सपोज दिस इज अ टावर एंड दिस इज योर मोबाइल फोन, it is another your friend is also connected to the same mobile phone, तो सेम पाथ इज द सिमिलर इन आज के टुडे में, आज के समय में आपका पाथ बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर है। तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। आज के समय में जब पाथ इज क्लियर, पाथ या नेटवर्क इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। ऑलरेडी यू आर सीन दिस इज अ न्यू नेटवर्क, दिस इज NIB2, आपको आज यही सुनना है, दिस इज NIB2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, ठीक है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, व्हेन स्टार्टिंग द इंटरनेट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा इन टेलीफोन कम्युनिकेशन। वन थिंग इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, आप अगर टेलीफोन करेंगे तो ये बहुत ही क्लियर है कि मैं अगर किसी को फोन कर रहा हूं तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाता है कि मैंने जिसको कॉल किया वो राइट पर्सन है। सपोज आई कॉलिंग टू सम पर्सन आयुष, ठीक है। तो आफ्टर पिक अप द फोन बाय द आयुष, इजी टू अंडरस्टैंड, आई एम राइट कॉल टू राइट आयुष, मैंने जिससे बात करना था मैंने उसी को फोन कर लिया। बट इन इंटरनेट वर्ल्ड टुडे सिनेरियो, आज के समय में इंटरनेट वर्ल्ड में आप इस बात से कैसे इंश्योर होगे कि मैंने जिसको ईमेल भेजा है, जैसे मैंने किसी को पिक्चर भेजा है, किसी को वीडियो भेजा है, मस्ट बी इंश्योर कि राइट पर्सन में बी रिसीवर, जो राइट पर्सन हो उसको रिसीव हो, ठीक है ना। इन द टुडे इट इज वेरी डिफिकल्ट, इज अ चैलेंजिंग जॉब। आज के जमाने में सबसे चैलेंज जॉब यही है कि मैं अगर ईमेल भेज रहा हूँ, ईमेल आपको ही मिले, या आप व्हाट्सएप मैसेज, यू सेंडिंग सम व्हाट्सएप मैसेज टू योर फ्रेंड, तो क्या आप इस बात के श्योर हैं कि आपने जो मैसेज भेजा आपका फ्रेंड ही देख रहा है, हो सकता है दूसरा कोई फोन लेके देख रहा हो, कैसे श्योर करोगे। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। तो इट सॉर्ट आउट फॉर दिस इशू, वन रूल रेगुलेशन बनाया गया, रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए, या सम टाइम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल बनाया गया। और इंटरनेट या डेटा कम्युनिकेशन आज के लिए, क्योंकि आज का टुडे डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो कौन सा रूल रेगुलेशन बनाया गया, जो बनाया गया दैट इज रूल रेगुलेशन इज द TCP/IP, name of the internet protocol is the TCP/IP. All of keep in the mind, if today any competition, any interview, anybody asks you what is the rule, what is the regulation, what is the protocol for internet, very simple manner, TCP/IP, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द TCP/IP। एक वर्ड भी लिख देता हूं, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। अब ये अर्लियर व्हेन स्टार्टिंग द इंटरनेट, जब इंटरनेट का स्टार्टिंग किया गया, दिस इज द 4 लेयर, पहले 4 लेयर का था। आफ्टर टाइम इन द करंट टाइम दिस इज द 5 लेयर, आज के समय में 5 लेयर है, ठीक है ना, करंट टाइम। बट
रूल रेगुलेशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल टाइम इज सेम, क्या चेंज हुआ? मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग दिस सेशन, वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने मोबाइल फोन परचेज किया, बाद में आपने उसमें कवर लगा दिया, बैक कवर, फ्लिप कवर, तो क्या मोबाइल फोन नोकिया से एप्पल हो जाएगा? सबने लिखा नो नो। क्यों? फोन तो वही रहेगा, हमने जो चीज लगाई, एडिशनल चीज यूज किया, आइदर फ्लिप कवर, आइदर स्क्रीन गार्ड, दिस इज द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ योर मोबाइल फोन, नॉट चेंज योर पेरेंट ओरिजिन। पेरेंट जो उसका जो आइडेंटिटी है आप उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इंटरनेट करने के लिए आपका जो रूल रेगुलेशन है टीसीपी आईपी है उसको आप नहीं चेंज कर रहे हैं, बट इसमें ऐड कर दिया सिक्योरिटी फीचर या अदर वर्ड लेयर, इट बिकम नाउ OSI लेयर, OSI लेयर, ठीक है ना। दिस इज अ न्यू OSI लेयर, इज नॉट प्रोटोकॉल, इट इज नॉट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द, क्योंकि मोबाइल फोन तो वही है आपका टीसीपी आईपी, बट हमने सिक्योरिटी ऐड किया, ठीक है। तो इसमें जो हमने क्या किया, एडिशनल प्रोटोकॉल नहीं है, एडिशनल सिक्योरिटी लेयर ऐड किया, एडिशनल लेयर एडेड, hence known as OSI reference model. दिस इज अ नॉट प्रोटोकॉल। और सभी लोग बहुत धोखा खाते हैं अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इफ यू आर गो फॉर द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड, तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो धोखा खाते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज द इंटरनेट, न्यू इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू इंटरनेट प्रोटोकॉल, लोग झटके में ओएसआई लगा देते हैं। ओएसआई लेयर इज द नॉट प्रोटोकॉल, दिस इज द रेफरेंस लेटर। आपका फोन एप्पल का नहीं हुआ है, प्रोटोकॉल तो वही रहा जो मैंने फोन का बताया। और ये एज पर बुक्स, एज पर जो गूगल सर्च है, दिस इज द 7 लेयर, बट इन द टुडे सिनारियो दिस बिकम 10.5 लेयर। ये इसमें अलग अलग सिक्योरिटी ऐड करते रहे और अब ये 10.5 लेयर तक आ चुकी है। लेकिन अभी बुक्स में और बच्चों को पढ़ाने के लिए, फॉर स्टूडेंट, फॉर बुक्स, फॉर रिसर्चर, ओनली स्टैंडर्ड जो एडमिशन है या इंफॉर्मेशन है 7 लेयर बोली जाती है, ठीक है ना। लेकिन समय बदल गया, आप इसमें 10.5 लेयर, होपफुली कि नेक्स्ट 1 या 2 ईयर या एंड ऑफ दिसंबर 2025 द न्यू OSI लेयर विल बी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू, ओके। तो मैं अभी फिलहाल 7 लेयर के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। तो 7 लेयर कौन कौन सी होती है? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा अवे application, this is the second is the presentation, saves on, and then a transport। इसको ध्यान से आप समझ लेना क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूँ ये बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं अगला 5 मिनट बात करूंगा तो आपको पूरी लेयर समझ में आ जाएगी। नेटवर्क, डेटा, एंड फर्स्ट इज द फिजिकल, this is a 7 layer, this is the layer number 1, next is the layer number 2, next is the layer number 3, next is the layer number 4, and session is the 5, and 6 and 7 layer. This is the real layer as per your books, as per your knowledge, okay। अब मैं इस लेयर को समझाने जा रहा हूँ। नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लेयर, ओके। तो पहले सवाल सभी से, फिर मैं दिव्या से बात करूंगा, फिर उसके ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा। सवाल, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, गूगल इज सिक्योर, यस या नो? जीमेल इज सिक्योर, यस या नो? क्या लगता है सभी को? फेसबुक, पहले जीमेल के बारे में बताइए, इज जीमेल इज सिक्योर? ओके, ऑलमोस्ट आर टेलिंग टू सिक्योर, ओके। आप लोग याद रखिएगा सिक्योर है या नहीं, आज के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा।
All are telling that Gmail is secure. Okay. Now tell me about Facebook. Is secure? Yes or no? Now my question, same question for the Facebook. Is Facebook social media siting is secure? Yes or no? Some are telling secure, some are telling not secure. Okay. Okay. दो क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आपको मिलेगा कि आर यू राइट और रॉन्ग. ओके, नंबर 2. नाउ जस्ट टेल मी, give one example of any website which is most maximum try to secure. Any answer, which कौन सी वेबसाइटें होंगी जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश की जाएगी? Any website as per your knowledge, which website try to the maximum security? Google, Apple, Amisha. Okay. एक जनरल आइडिया, बार हर बार यानी जो भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ गई, राइट? ओके. कोई ऐसी वेबसाइट और? देखिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होती है, सब लॉजिकल क्वेश्चन ही आप लोगों को किसी नौकरी में या किसी जगह भी आपको तुरंत कुर्सी के ऊपर बैठा देता है, पल भर में आप ऊपर बैठ जाते हैं. सब गूगल का, सबका डायरेक्शन गूगल की तरफ चला गया. गूगल सिक्योर है नहीं, अभी हम बात करेंगे. ओके. अच्छा, बैंकिंग वेबसाइटों के बारे में क्या बात है? व्हाट टेलिंग अबाउट बैंकिंग वेबसाइट जो होती हैं, क्या उस पर सिक्योरिटी दी जाती है या नहीं? मैं तो मानता हूं कि आप सभी कम से कम ऑल आर एग्री कि बैंकिंग वेबसाइट ऐसी होगी जो ट्राई टू द मैक्सिमम सिक्योरिटी. बाकी का तो पता नहीं, लेकिन जो बैंक की साइटें होंगी मैक्सिमम सिक्योरिटी होगी. ओके, ऑल आर एग्री. ओके, डेफिनेटली banking website, national your data information like website all are try to the maximum security, so no doubt. Okay, तो मैं उसी साइट का ध्यान रखूंगा और उसी पे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा. तो अब दिव्या, अब आपका काम शुरू है. अब आप मुझे बताइए, क्या आपको नेट बैंकिंग आप करते हो? अनम्यूट प्लीज नाउ दिव्या. दिव्या, आर यू देयर? हमने तो इतनी देर वो वेट कराया. नो. कोई और हो जाए जिसको आती है. चलिए, अमीशा आप हो जाओ अनम्यूट. आई थिंक. यस सर. अमीशा, आप बताओ, आपने नेट बैंकिंग आपको आता है, करते हैं आप लोग? यस सर. आर यू एबल टू नेट बैंकिंग? ओके, नाउ अंडरस्टैंड. चलिए, अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. आप यहाँ पे, पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, इसी में डिस्कस कर लेते हैं, साइज और बढ़ा देते हैं. यहाँ मैंने राइट मोस्ट में लेयर्स लिख दिया है समझने के लिए. ये सारे लेयर को समझने के लिए अब मैं समझाने जा रहा हूँ दिस व्हाट इज दिस लेयर वर्किंग. ओके, तो अमीशा, ये आपका कंप्यूटर है, इट इज योर पीसी. ओके, इस पे आप नेट बैंकिंग करने जा रहे हो, यू गो फॉर द नेट बैंकिंग. और सपोज करो आपका बैंक अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक में है, एंड दिस इज द आईसीआईसीआई बैंक सर्वर. ठीक है. So now my first question is that you go for net banking. Okay. So this already in your PC internet is available and connected to the another side, any ICICI bank server also. तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप नेट बैंकिंग करने के लिए? आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए अपने कंप्यूटर में पहला काम क्या करेंगे? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? यस अमीशा. सर पहले तो वही पासवर्ड प्रोटेक्ट रखें कंप्यूटर को. आराम आराम से, पहले कंप्यूटर ऑन है, सब कुछ है, अब आपको नेट बैंकिंग करना है, तो पहला काम आप क्या करोगे? सर वेबसाइट टाइप करें. वेबसाइट कहाँ पे ओपन करोगे? और बेसिक और तभी समझ में आएगा सातों लेयर. वेब ब्राउजर पे सर. वेब ब्राउजर. योर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो पहली कोशिश होगी, ओपन द वेब ब्राउजर. Doesn't matter, your web browser may be Google Chrome, may be Mozilla, may be Opera, may be Internet Explorer, doesn't matter. But आपके कंप्यूटर में अगर आपको नेट बैंकिंग करना है, if you are go for the net banking in your PC,
डेफिनेटली इट्स ओपन द वेब ब्राउजर। आप वेब ब्राउजर खोलोगे, ठीक है ना। तो वेब ब्राउजर, व्हाट इज द वेब ब्राउजर? ये नहीं कि आप क्या करोगे उसमें जाके MS वर्ड पे क्लिक कर दोगे या म्यूजिक पे क्लिक कर दोगे। यू जस्ट गो फॉर द वेब ब्राउजर। आपकी पहली कोशिश होगी मुझे नेट बैंकिंग करना है, तो फर्स्ट व्हाट इज द वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इज एप्लीकेशन। पहली चीज समझो, एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? वेब ब्राउजर को। ओके, तो वेब ब्राउजर इज ओपन, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सर वेबसाइट टाइप करेंगे। यस, वेबसाइट का नाम टाइप करोगे www.iccibank.com, www.sbibank.com, एनी बैंक जो एज योर अकाउंट। तो जब यू पुट हियर वेबसाइट नेम, दिस वेब पेज इज ओपन कम फ्रॉम दिस वेब सर्वर। ये लोकेशन तय करेगा, यहाँ से होते 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 दिस वेब पेज इज ओपन। वेब पेज इज आल्सो एन एप्लीकेशन। दो चीजें हो गई, वेब ब्राउजर प्लस आपका जो वेब पेज खुल गया बैंक का, ठीक है। दीज आर एप्लीकेशन। नाउ अब आपका जो वेब पेज खुलेगा, व्हेन आप द वेब पेज ओपन, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? सर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नेट बैंकिंग के, नेट बैंकिंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर उसमें डेटा डाल लेंगे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल। लॉगिन 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 पहले लॉगिन क्लिक करोगे। लॉगिन इज आल्सो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आगे प्रेजेंटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, बट दिस इज व्हाई नेम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसका नाम प्रेजेंटेशन क्यों रखा गया? ये भी आपके एप्लीकेशन में ही होगा, ये भी एप्लीकेशन का पार्ट था, ठीक है। ये एप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, एवरी यूजर, देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेपरेट। देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेपरेट। एवरी यूजर, सभी का यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा। अमित साहब का अलग होगा, दिव्या का अलग होगा, तनिष्का का अलग होगा, मेरा अलग होगा, सेपरेट, वर्सा इज डिफरेंट यूजर नेम, सबका अलग होगा, ठीक है। वेब पेज इज ओपन, दिस इज ओके। ये आपके फेसबुक में भी होगा, आपके जीमेल में भी होगा। सेम ऑप्शन इज अवेलेबल इन योर फेसबुक अकाउंट, योर जीमेल अकाउंट, एनी अदर वेबसाइट है जिसमें अवेलेबल होगा, जिसमें आप लॉग इन करोगे देन गुड। तो नाउ वेब पेज इज ओपन आफ्टर लॉग इन, और एज पर योर जो भी आपकी सुविधाएं हैं, आपका पैसा, बैलेंस, फैसिलिटीज विल बी शो देयर। ओके, नाउ अगर हमेशा आप ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें, अगेन रिपीट, ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें, यू नॉट डू टू मच टेक ए टाइम आफ्टर ओपनिंग योर लॉगिन, यू डोंट यूज योर माउस कर्सर, जस्ट गो फॉर स्टील मोड more than 30 seconds, more than 1 minute. In this case what happen? इस केस में क्या होगा? सर सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा सर। यस, लॉग इन एक्सपायर, सेशन एक्सपायर। अब जस्ट यू आर ऑल टोल मी, अभी मेरे से बोलो, आप सभी ने कह दिया कि जीमेल सिक्योर है। जीमेल में सेशन लेयर है यस या नो? आपने कैसे, आप यहां से बोल रहे हो सिक्योरिटी की माइंड से, बट जीमेल में तो सेशन लेयर है ही नहीं। आपका दिल कहता है कि हाँ ये सिक्योर है, ज्यादा कुछ है, बट अब हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, वी डिस्कस अबाउट टेक्निकली लेयर बाय लेयर। बहुत सारी साइटें होंगी, ए लॉट ऑफ साइटें, देयर इज नॉट नीड टू लॉग इन, ओनली एप्लीकेशन इज सफिशिएंट। टीसीपी आईपी नथिंग। बाद में टीसीपी आईपी में ये दोनों लेयर ऐड की गई ओएसआई लेयर में, पहले केवल एप्लीकेशन होती थी, ये दोनों होते ही नहीं थे। बाद में प्रेजेंटेशन भी आया, देन विल बी एट सेशन। सेशन, मेनी टाइप्स ऑफ सेशन इज पॉसिबल। रिफ्रेश कर दोगे, if you go for refresh again session, क्योंकि you go request for new session, already session is passed. In LTTC Ghaziabad, here I provide online examination. At a time only one session is allowed in this case. यहाँ पे मैं एग्जाम लेता हूँ, अगर आपने यहाँ के कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया तो सेम टाइम पे दूसरे जगह का कोई भी nobody will be login, क्योंकि आप एक साथ, कई जगह ऐसा होता है सेम टाइम में मल्टी सेशन, जैसे कि अभी जूम इज द मल्टी सेशन। मैं यहाँ पे अकेला बोल रहा हूँ बट ऑल आर साइमल्टेनियसली, दिस इज मल्टी सेशन। इसमें भी लिमिटेशन होगी, ऐसा नहीं होगा। तो सेशन में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉसिबल, बट ऑलरेडी आप सबने कहा कि फेसबुक सिक्योर नहीं है बट जीमेल सिक्योर है। मैं कहता हूँ कैसे सिक्योर है? सेशन लेयर इज नॉट अवेलेबल। आप कहीं लॉगिन हो रहे हो, उसकी डिफरेंट वो करें,
तो ये जो तीनों लेयर हैं इनको कंबाइन रूप से, दिस थ्री लेयर इज द कंबाइंड रूप से, दिस लेयर इज द यूजर सपोर्ट लेयर, यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर, यूजर के सपोर्ट के लिए बनाया गया। आपने हमेशा आपने किया यूजर सपोर्ट लेयर, मतलब आपके लिए एक, और ये कहाँ हुआ, यू आर डायरेक्टली डन ईच एंड एवरीथिंग इन योर कंप्यूटर। ये जो भी काम किया आपने अपने कंप्यूटर के अंदर किया, यहाँ पे किया जो भी काम किया, लॉग इन, ब्राउजिंग, लॉगिंग एंड जो भी वर्क कर रहे हो, डायरेक्टली डन बाय द यूजर, दिस इज द यूजर सपोर्ट लेयर। ओके, एक तो पहली चीज हो गई कि तीन काम है, और टाइमली आज के समय में देयर 2 more लेयर विल बी एडेड इन दिस ग्रुप, जो अभी आपके बुक्स में नहीं है। मैंने बोला ना 10.5, एक और लेयर ऐड की गई, ओटीपी वाला, याद होगा आप लोगों को कि अगर गलत पासवर्ड दे लो या 4 बार लॉगिन कर लो तो आफ्टर 4 लॉगिन ऑटोमेटिकली ओटीपी विल बी डिमांडेड बाय योर कंप्यूटर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कैसे सिक्योर किया जाए, हाउ टू सिक्योर योर इंटरनेट बैंकिंग या इंटरनेट लॉग इन, एनी फॉर एनी पर्पज, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग। ओके, नाउ अब आपका डाटा यहां से निकलेगा, कोई भी हो कंप्यूटर से निकलेगा। सबसे पहले कंप्यूटर के किस हिस्से से निकलेगा, अगर आप लॉगिन है तो ये निकलेगा NIC या लैन केबल या वाईफाई। अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हो, अब डाटा निकल कहां से रहा है, वेयर ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा, तो दिस इज द फिजिकल लेयर, दिस इज द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या एग्जांपल आएगा, लेयर 1, अब ट्रांसमिशन देख रहे हैं डाटा का। सबसे पहले डाटा वेयर मूव फ्रॉम योर कंप्यूटर, आइदर इंटरनेट, एनी फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट, जस्ट फ्रॉम योर वाईफाई, ब्लूटूथ, आइदर लैन केबल, आइदर, तो दिस इज द फिजिकल लेयर। ओके, सेकेंड निकल के कहा गया, स्विच में गया, दिस इज द डेटा लिंक। स्विच इज नथिंग, in the local all types of computer will be collected and go for the further, this is a switch. Okay, second is the data link layer. What is the data link layer? In data link layer just this कलेक्शन ऑफ लोकल आल, घर में भी अगर आप जोड़ते हो ना वाईफाई से और इन योर होम बाय वाईफाई अदर लैन कैम, तो योर मॉडम योर वाईफाई, दिस इज द बेसिकली स्विच एंड दिस इज द डेटा लिंक। स्विच में कुछ नहीं होता, वो नियर बाई जितने भी होते हैं सबको कलेक्ट करता है। इन योर कॉलेज कैंपस ऑल, either you connected by the Wi-Fi, either you connected by the LAN cable, all are there complete, एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं, सेम लोकेशन, दैट इज द स्विच। तो स्विच डेटा लिंक एग्जांपल ऑफ द स्विच, एंड देन गो फॉर द राउटर, फाइनली गो फॉर द राउटर, कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर इज द नेटवर्क वन, ठीक है। तो वन राउटर टू अनदर राउटर, दूसरे राउटर में होते हुए राउटर 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 अगेन रिटर्न बैक इन द सेम मैनर। ओके, so now in this case this 3 layer is known as network support layer. यूजर सपोर्ट लेयर, उसमें क्या था, हेल्प ऑफ द यूजर, प्रोटेक्शन ऑफ द यूजर। ओके, कि कैसे करना है, वेब ब्राउजर के थ्रू करना है, जूम मीटिंग करना है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जूम मीटिंग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे चीजें। तो यूजर सपोर्ट लेयर वन इज थिंग, और उसमें आप यूजर क्या सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। और सेकेंड इज दैट आपका वहां से जाने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो जब डाटा निकलेगा तो हमारा फिर यहाँ से सबसे पहले वाईफाई केबल एंड अदर इज पॉसिबल, फाइनली गो टू द स्विच एंड राउटर, वन राउटर। तो बेसिकली वाईफाई, ये वाईफाई लेयर डिवाइडेड इन द 3 पार्ट, पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 2, एंड फाइनली वन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज द मीडिएटर। डेफिनेटली ये मीडिएटर, तो क्या काम होना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया कि यूजर के सपोर्ट के लिए कुछ लेयर बनाई गई है ताकि यूजर सही तरीके से कम्युनिकेट भेज सके अपना। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लिया नेट बैंकिंग का, तो फॉर द नेट बैंकिंग यू यूज ऑफ द वेब ब्राउजर, इन द सेम केस ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा, डेफिनेटली कैसे भी कनेक्ट होके मुझे मेन लाइन में जाना है, तो यू हैव द ऑप्शन आइदर वाईफाई, आइदर डाटा स्विच,
and then finally local connectivity. First is the router, one router to another router. Whole network is depend on today's scenario the router, and same return back another side, customer is router, then switch and computer connected. Okay, तो अब मुझे ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम होता होगा। यस अमीशा, सोच के बताइए, सभी लोग बताएं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग बता सकते हो, उसके बाद आज का सेशन ओवर करेंगे और इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज भी बताऊंगा खत्म होने से पहले। यस अमीशा। सर ट्रांसपोर्ट लेयर में आईपी एड्रेस वगैरह ऐड होते होंगे, सिक्योरिटी देखते होंगे। आईपी एड्रेस तो बेसिकली हम कंप्यूटर के इसी हिस्सा में देते हैं, समझ में आ गया। राउटर आईपी एड्रेस क्या होगा, टेलीफोन नंबर कहाँ पे होगा, आपको मिलेगा टेलीफोन नंबर। आईपी एड्रेस इज द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर, so this number is allotted to you and this IP address allotted to your computer, not to TCP layer। चलिए और कुछ कोई बात नहीं, कुछ सोचा और भी दिमाग में आता हो। सर टीसीपी और यूडीपी होते हैं सर इसमें प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में क्या है वही तो जानना चाहता हूँ। देखो नाम अगर मैं बताने लगूँ एप्लीकेशन में क्या तो कंफ्यूजन, उस नाम में थोड़ा सोच के बताओ क्या होना चाहिए। सर टीसीपी में वो थ्री वे हैंडशेक होता है सर। चलो कोई नहीं, और एनी मोर, सोनाली, रोहित भाई लॉगिन एक्सपायर्ड के आगे बढ़ जाओ। अब क्या होना चाहिए, ठीक है रोहित। सर इस वाली लेयर में इंश्योर करते हैं कि डेटा उसके पास चला गया, रिसीवर के पास। ये बात तो आपने पकड़ ली काफी हद तक, लेकिन और मजबूती से आप काफी हद तक पहुंच गए। 90%, 10% रह गया थोड़ी लैंग्वेज सुधारने में। ट्रांसफर डाटा बिटवीन इंडिविजुअल, बुक्स में लिखने में निशा 10 में 10 नंबर दे दूंगा, लेकिन इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ डाटा आस्था। अच्छा एक चीज बताओ अमीशा, अगर मैं आपको फोन करूं, ठीक है ना, तो आप मेरा फोन कहाँ पे अटेंड करोगे, या फिर मैं आपको ईमेल करूं तो अपना ईमेल कहाँ देखोगे मुझे बताओ। इफ आई सेंडिंग टू यू ईमेल, वेयर यू चेक योर ईमेल। सर अपने मोबाइल पे। अपना ईमेल कहाँ पे चेक करोगे आप बताओ, अपने मोबाइल पे सर। नहीं, मोबाइल में कहाँ चेक करोगे। सर गूगल मेल पे, जीमेल मेल पे, अपने ईमेल में चेक करोगे ना। इफ आई सेंडिंग ईमेल एनी ऑफ यू, वेयर यू चेक योर ईमेल, यू चेक योर ईमेल इन योर ईमेल अकाउंट। आप अपने ईमेल अकाउंट में चेक करोगे, ये नहीं कि मैंने आपको ईमेल भेजा और आप फोन का हैंडसेट उठा के कान में लगा लोगे, हाँ भाई बढ़िया ईमेल आया, ऐसा नहीं होगा। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, मैं यहां से आई एम सेंडिंग समथिंग हियर फ्रॉम माई पीसी टू अनदर साइड, तो व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच विल बी डिसाइडेड। दूसरे साइड पे कैसे पता चलेगा कि आपने किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया है। मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग पीडीएफ, आई एम सेंडिंग ईमेल, आई सेंडिंग साउंड, आई सेंडिंग टेक्स्ट, तो अनदर साइड यानी रिसीवर हाउ टू आइडेंटिफाई कि व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हियर रिक्वायर्ड, या क्या डिमांड है। ये कैसे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली पोर्ट नंबर होते हैं। ऑलरेडी आईएसओ ने डिसाइड किया है कि वेबसाइट कहां से खोलोगे, जैसे शुरू में पूछा था, तो वेबसाइट यू आर ओपनली ऑन ब्रेव ब्राउजर, ना कि एमएस वर्ड में जाके क्लिक करोगे, ना कि म्यूजिक प्लेयर में क्लिक करोगे, ना कि रिसाइकिल बिन में क्लिक करोगे। इफ यू वांट टू वेब ब्राउजर, डेफिनेटली go to the web browser, and this port number already decided by the ISO 8080 and currently 443 for the sound, 2000 for other FTP port 21, these all port are decided। okay, तो ये 7 लेयर हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज नथिंग, जस्ट हेल्प टू अनदर साइड what types of sender will be sent to receiver, which types of communication sent by the receiver, ठीक है ना, sent to the receiver। okay, मैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो सेंडर है उसने क्या भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, राइट। ठीक है, अब ये 3 लेयर 3 पोर्ट में डिवाइड हो गए। दिस इज द यूजर सपोर्ट लेयर, ऑलवेज कीप इन द माइंड। दिस इज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड दिस इज द टीसीपी लेयर या मीडिएटर लेयर, इसको हम टीसीपी भी बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब आप साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में जाते हैं, कहाँ सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ईच एंड एवरी लेयर रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, डेटा लिंक लेयर सिक्योरिटी, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी,
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सेशन सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, हर लेयर पे सिक्योरिटी चाहिए। पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, ये नहीं कि ऐसे। दूसरी बात, आप में से आप जो 20 लोग हैं, आउट ऑफ 20 में से सम पीपुल, सम स्टूडेंट बिलोंग टू द कंप्यूटर साइंस, some people belong to the electronics, some people belong to the IT, कुछ पीपल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कुछ आईटी से भी बिलोंग करते हैं, राइट? ठीक है, तो अब आप इसमें तो खुद ही समझदार हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, दे आर कंफर्टेबल द सॉफ्टवेयर बिकॉज दिस यूजर सपोर्ट लेयर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो सॉफ्टवेयर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है ना। और जो आपका जो नीचे वाला है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, ऑप्टिकल फाइबर कैसे ट्रांसमिट करना है, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली इसमें आईटी वाले कंफर्टेबल करते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी वेरी बिग फील्ड, बट आप अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना, आप अपने एजुकेशन या नॉलेज के हिसाब से उस फील्ड में जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी not for computer science, not for IT, not for AI, it is common for all of us, but your field, आपका एक फील्ड में ज्यादा माहिर हो सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर में ज्यादा अपने आप को फोकस करते हैं, तो दे विल बी गो फॉर द यूजर सपोर्ट लेयर में ज्यादा वो करते हैं। आप जितने पढ़ते हो ना, इथिकल हैकिंग, आप पेंट्रेशन टेस्ट, इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन, दिस वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी में ये सारे जगह अप्लीकेबल है। ये नहीं है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हो तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऑल प्लेयर इज अप्लीकेबल। तो लेकिन हम लोग गूगल में पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ बैठते हैं, ठीक है, नंबर वन थिंग। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा अटैक कहाँ से होता है? सबसे ज्यादा अटैक होता है यूजर सपोर्ट से, यहाँ से। इसीलिए कोई एनीबडी वांट टू इंटर इन योर नेटवर्क, तो आपने कहा फेसबुक सिक्योर नहीं है, फेसबुक इज सिक्योर, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को मत दो, क्योंकि कोई भी नेटवर्क में घुसने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एरा गैरा नहीं घुस सकता। तो इफ यू गिव द योर इंफॉर्मेशन ओपनली टू ऑल ऑफ, देखो फेसबुक में मेरे पास 10,000 फ्रेंड है, मेरे पास एक पेज है उस पर 40,000 फ्रेंड है, यूट्यूब पे मैं सारा वीडियो डालता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, आई एम सिक्योर, लेकिन मेरी एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हिडन है। मेरे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, बट मेरे फेसबुक पे डेट ऑफ बर्थ अलग डाल रखा है, नो बडी कैन चेंज, टाइमली चेंज योर फर्स्ट, ये सबके लागू होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जो है आप इन लेयरों को देखने के बाद यू आर डिसाइडेड कि मोर सिक्योर या नॉट सिक्योर, ठीक है ना। जीमेल सिक्योर, व्हाई यू आर टेलिंग जीमेल सिक्योर? बिकॉज नो बडी आस्किंग टू यू इंफॉर्मेशन अबाउट जीमेल अकाउंट रिलेटेड टू जीमेल अकाउंट, तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट अटैक। बट आपका नेट बैंकिंग को सिक्योर क्यों बनाया जाता है? ईच एंड एवरीबडी वांट टू, एक ही टारगेट होता है ना सबका कि पैसे मार लो, है निकाल लो, ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेगा। और क्योंकि बैंकिंग में मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, ठीक है। तो होपफुली कि आर यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द OSI लेयर? OSI लेयर इज नथिंग, देयर आर 7 लेयर इन द प्रेजेंट टाइम एज पर योर बुक्स, बट रियलिटी इज द 10.5। इसमें कुछ और लेयर ऐड की गई हैं समय के साथ, जो आप आने वाली पीढ़ियों में आप जब आओगे बाहर यू आर वेल नोन, ठीक है। और अपने ब्रांच के हिसाब से सारे चीजें आप कर सकते हो। तो ये लेवल 1 का जो कोर्स मैंने डिजाइन किया था ये है आपका, इस वजह से मैंने बनाया था। मोस्टली थ्योरी पार्ट इज नाउ कंप्लीट बाय द मी, नाउ गो फॉर द प्रैक्टिकल सेशन, ओके। So request to all of you, please install Packet Tracer in your laptop for the tomorrow session, and again see you tomorrow in the same time, and from Monday we will decide what accurate time, because some after COVID a lot of meeting, a lot of communication here started, so time management some is problem from this batch. So don't worry, but tomorrow before in the morning I confirm what accurate time. So tomorrow before lunch already decided there is some meeting, so definitely afternoon come at same time, this time 15:30, no problem. Okay, any question all of you? Okay. Yes sir. क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए ना, सेशन ओवर करते हैं इसको, हम थोड़ा सा वीडियो दोबारा देखिएगा। Sir, I have a question. Yes, yes.
सर हैकर्स जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं तो सबसे पहले टारगेट उनका क्या रहता है, अटैक कहाँ करते हैं, रूटर पे? सबसे पहले यूजर का अटैक, यस, यूजर से पहले इंफॉर्मेशन लेता है कि यूजर का डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड आईडी, आधार कार्ड आईडी, क्योंकि आधार कार्ड का अगर मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। कभी भी आधार कार्ड या पैन कार्ड आप व्हाट्सएप के माध्यम से डोंट शेयर एनीवन। सर अगर रूटर के थ्रू अटैक करना है, मतलब यूज करना है? रूटर के तरफ बहुत आसान नहीं है, इजी नहीं है। और रूटर के थ्रू अभी अटैक हुआ था, आपको याद होगा, रैंसमवेयर एक अटैक आया था जिसमें बीएसएनएल के सभी मॉडम पे अटैक हो गया था। यस नाम सर, भूल रहा हूँ, रैंसमवेयर कुछ नाम था उसकी तरह से, अभी हाल में ही, बहुत पुरानी बात यस सर, नहीं यस सर। है, ठीक है ना, नाम सादा डालेंगे मिल जाएगा। तो उसमें उसने यही किया था, क्योंकि हमारे इन द बीएसएनएल ईच एंड एवरी मॉडम हाउ टू इंटर दिस मॉडम, वो इस मॉडम में कैसे इंटर किए वो इन्होंने किया। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन, पासवर्ड इज आल्सो एडमिन इन बीएसएनएल मॉडम एंड दे आर नॉट चेंज, बीएसएनएल वाले चेंज नहीं किए थे, बट जॉर्जिया कंपनी, जॉर्जिया कंट्री द जॉर्जिया, दे इजिली आइडेंटिफाई कि इंडियन जो ब्रॉडबैंड है उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड बाई एडमिन एडमिन है, तो इजिली वो हमारे उसमें घुस गए। और लोकल में आप कुछ भी करोगे ना, आप नेटवर्क में, जो राउटर में है तो उसके पास मॉनिटरिंग पावर होती है, ये मॉनिटरिंग पावर, तो इजी टू ट्रैक कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आराम से पासवर्ड उसवर्ड सब वो ट्रैक कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं आपको फिर इंश्योर करता हूँ, राउटर प्रोटेक्शन इज टू मच हाई, उसका बहुत ज़्यादा, नो बडी कैन अलाउ इंटर इन द राउटर। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे पहला है। आपको मैं एक सेशन और कराऊंगा कैसे पूरा अमेरिका का, सॉरी, कश्मीर का कम्युनिकेशन बंद किया गया था, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और कैसे चाइनीज का टिकटॉक बंद किया गया, आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा तो इजी टू अंडरस्टैंड, और उस बीच में जो भी थ्योरी आएगी मैं बात भी करता रहूंगा, ठीक है। सर उस टाइम जो आईपी एड्रेस यूज होता रहता है तो सर वो यूजर का आईपी एड्रेस रहता है या फिर क्लासलेस आईपी एड्रेस रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, earlier all very carefully listen, before 2005, ठीक है ना, 2006-7 तक भी था, नो प्रॉब्लम। लैंडलाइन इज अ वेरी पॉपुलर कम्युनिकेशन, बहुत ही पॉपुलर कम्युनिकेशन था, राइट, ठीक है ना। और बट लोगों को, इफ एनीबडी टेक लैंडलाइन, दे डोंट टॉक टू ईच अदर, वो किसी से बात करे या ना करे, बट दे गिव द रेंट। घर में फोन रखना ही भारी था। There are three types of landline is available in earlier time. One is the local call. For the local call, monthly rent is 500 rupees. Call करे या ना करे, doesn't matter. Monthly rent is 500. If anybody take STD facilities on your landline phone, STD मतलब anywhere call in India, monthly rent is the 3000. STD call, doesn't matter what he calling या ना, yes या no, बट कॉल करे ना करे महीने का 3000 देगा। दैट इज वेरी, आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट टाइम टेलीफोन इज द मोस्ट, क्या कहते हैं, वेरी हाई क्लास सोसाइटी लाइक सर्विसेज। आज की तरह नहीं है फ्री आपका वो कर लो, टोकन ले लो, टुडे इज वेरी इजी, बट दैट टाइम वेरी, इफ एनीबडी टेक ISD इंटरनेशनल कॉलिंग, ठीक है, तो भैया 3000 तो रेंट प्लस 10,000 सिक्योरिटी प्लस PVR, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। बट दैट टाइम भी पीपुल इज वेरी स्मार्ट, उस समय भी पीपुल बहुत स्मार्ट थे। दे टेक लोकल फैसिलिटीज, डोंट टेक STD फैसिलिटीज एंड ISD फैसिलिटी। बट इफ एनीबडी A call to Mr. B an STD call, this is suppose STD call. So what happen in that case if Mr. A have no facilities of STD, तो उस केस में क्या होता था? तो that time in India most popular one thing is that, आप भी लकी हैं, यू आर लकी कि यू नो कि व्हाट इज द PCO, बट अपकमिंग फ्यूचर, आपके जो बाद वाली जो फ्यूचर है, पीढ़ियां हैं, दे डोंट नो कि व्हाट इज द PCO। आप सब जानते हैं ना PCO क्या होता है?
जहाँ से टेलीफोन कराया जाता था पहले। तो पहले मोस्ट पॉपुलर पीसीओ बूथ विल बी अवेलेबल ए लॉट ऑफ ईच एंड एवरी 300 5 मीटर 500 500 मीटर हाफ किलोमीटर एसटीडी पीसीओ। So he have no facilities of STD facilities. So in this case, he called nearby telephone PCO. This PCO guy called to that person. Handset of this PCO is intercom types of handset automatically connected to this person. This person is calling to the Mr. PCO. PCO called the Mr. B connector. Okay. तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि कल को मान लो सपोज दैट बी वांट टू सम कंप्लेन, हु इज, कौन पकड़ा जाएगा, पीसीओ वाला पकड़ा जाएगा, ये नहीं पकड़ा जाएगा। बट पीसीओ वाला बताता था, पीसीओ जस्ट टेल मी कि नो आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम जस्ट लाइक पीसीओ, ही मेंटेन वन रजिस्टर एंड ही सी द रजिस्टर एंड इन्फॉर्म कि मिस्टर ए इज कॉलिंग दैट टाइम। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो आईपी एड्रेस है, नोबडी, ऑल ऑफ यू, नोबडी परचेज आईपी एड्रेस इन टुडे सिनेरियो। आप में से कोई भी आईपी एड्रेस नहीं खरीदा, बट आईपी एड्रेस आपको मिला गया है। कैसे? क्योंकि आपको लोकल लेवल पे एक पीसीओ वाला ने, आईएसपी ने आपको अपने बिहाफ पे इंटरनेट करा रहा है। तो इफ अगर आपके कॉलेज में ऑल आर इन योर कॉलेज, ऑल आर इफ यू गो चेक व्हाट इज द माई आईपी, ऑल सभी लोग अपने वाईफाई, एक ही कॉलेज में है और सभी लोग कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएं और जस्ट चेक करें लाइक दिस, जैसे मैं इसमें चेक कर रहा हूं। करना क्या, सिंपली चेक करो व्हाट इज माई आईपी, ठीक है। तो दिस इज द एलटीटीसी आईपी एड्रेस। मैं अपने पीसी पे नहीं, सारे लोग करूंगा सबको एलटीटीसी मिलेगा। बट व्हाट इज द माई रियल आईपी ऑफ द माई कंप्यूटर, वो 10 डॉट की सीरीज में है। तो भी हम बताएंगे कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है। तो आपने पूछा कि जो अटैक होता है, ठीक है ना, योर क्वेश्चन इज कि अटैकिंग पीपुल आईपी, तो दैट आईपी इज नॉट रेगुलर आईपी, दिस इज अ टेम्पोररी आईपी, दिस इज अ डेंजरस। और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से हर एक आदमी का आईपी डिसाइड कर दिया जाए कि अपकमिंग फ्यूचर किसी का भी नो विल बी, नेट विल बी हैकिंग, हैकिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो आर यू गॉटिंग माई पॉइंट? यस सर, लेकिन सर कल आपने बताया था कि इंडिया और चाइना वाले जैसे कि क्लासलेस आईपी यूज करते हैं हाँ, मस्ट केस में, तो सर वहां पे दूसरे कंट्री में अगर हम कुछ अटैक करते हैं या हैकिंग मतलब कुछ पॉसिबल है, तो वहां पे वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा जी। इंडिया से, जैसे हमने कहा ना जॉर्जिया वाले ने अटैक किया है, भी आपको बोला ना रैनसेवर में, कौन सी यस कंट्री थी, जॉर्जिया ने किया। सर, बट तरीके हैं, क्योंकि रास्ता तो ही है ना, पाथ इज देयर। तो कोई कहीं से भी आएगा, आप उसको पकड़ लोगे, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। घर में चोरी होता है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पकड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि पकड़ा हो जाएगा कहाँ से। अब गलती किसी, अभी एक मुंबई बम ब्लास्ट, आर यू रिमेम्बर मुंबई बम ब्लास्ट? काफी समय पहले एक मुंबई ब्लास्ट हुआ था। उस समय इनिशियली दैट टाइम only Wi-Fi services given by the BSNL and MTNL. Then after Airtel भी also. But in the Mumbai most popular MTNL इंटरनेट सर्विसेज। तो स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट, उन्हें नहीं मालूम था कि वाईफाई में भी सिक्योरिटी डाल के रखना चाहिए, ठीक है। दे नॉट एनी प्रोटेक्शन इन वाईफाई सिक्योरिटी, ओपन था। तो जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्टर जो गाय थे उन्होंने उस वाईफाई से जुड़े और इंफॉर्मेशन दे दी कि हमने ब्लास्ट कराया, और दोनों स्टूडेंट पूरी रात पकड़ के रखे गए थे, तो उन्हें मालूम ही नहीं चला कि मेरे क्या हुए, ठीक है ना। तो जो आप एक कह रहे हो ना कि भाई वो, लेकिन बाद में पता चलेगा कि स्टूडेंट निर्दोष हैं, तो वो लोग भी जो अटैक कर रहे हैं, जो भी हैकर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली दे विल बी ट्रेसेबल, ट्रेस किया जा सकता है। हाँ, बट इजी है नहीं इजी है, डिपेंड करता है कि किस तरह का सिनारियो है के टाइम में, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। Or any more question? Thank you for today. All are very interesting and hopefully कि Versailles layer now very clear in your mind and आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी है किस ब्रांच को किस लेवल पे वो करना है। किसी को सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल है तो अपना टॉप 3 लेयर में जाके हीरो बन सकता है, कोई नीचे में जाके बन सकता है, कोई आईटी वाला आईटी वाले को सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है वो टीसीपी लेयर को बोला जाता है, क्योंकि टीसीपी लेयर जैसा इन्होंने अभी पूछा ना, तो टीसीपी लेयर में ही क्लोनिंग हो जाती है आईपी की, ठीक है। तो वो इजी नहीं है, वो क्लोनिंग से पता चलता है कि भाई राजकुमार तो यही है, राजकुमार ही
इंटरनेट का रखा है, मैं तो था ही नहीं जी, ठीक है। अब वो क्लोनिंग कैसे की जाती है वो भी एक तरीका होता है, ठीक है, तो हम आपको नहीं बताएंगे लेकिन आपको आइडिया जरूर दे देते हैं कि इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों ने काफी समय दे दिया आज, थैंक यू।